दोस्तों जय माता दी। हम बात करने वाले हैं आज कुंभ राशि के जातकों की। बहुत उदार और दयालु होते हैं और नवीन विचारों से भरपूर होते हैं। कोई भी नई टेक्निक आती है तुरंत उसे एक्सेप्ट करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। अधिकतर हमने इन्हें आत्मनिर्भर देखा है। इनमें बोलने की कला बहुत अच्छी होती है और पता है विषम परिस्थितियों में भी अपना ये धैर्य नहीं त्यागते हैं, परंतु ये जिद्दी होते हैं। विद्रोही भी कभी कभी बन जाते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में इन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है। पता है इनकी एक अलग दुनिया होती है, अपनी सोच होती है, उसमें ये रहते हैं। तो अब 30 तारीख को जब राहु और शनि एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ पे श्रापित योग बना रहे हैं, पिशाच योग बना रहे हैं, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या उपाय करने पड़ेंगे, ये सब हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक सामान्य फल कथन की कि आपकी चंद्र कुंडली कुंभ में ये सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु सब दूसरे भाव यानी धन भाव, परिवार भाव, खान पान के भाव में एकत्रित हो रहे हैं। खान पान में थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखना, परिवार में अपनी वाणी को थोड़ा शांत रखना, क्योंकि सूर्य और राहु मिलकर यहाँ पे सूर्य ग्रहण बना रहे हैं। परंतु टेंशन की बात इसलिए नहीं है कि 13 तारीख को ही रात में सूर्य निकल के यहाँ पे आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे और आपको बहुत पराक्रमी बना देंगे। पराक्रमी तो आप वैसे भी होते हैं। फिर इसके बाद गुरु और चंद्र यहाँ पे बैठ के गज केसरी योग बना रहे हैं, बहुत अच्छे हैं दोनों और अच्छा फल मिलेगा। मंगल 2 अप्रैल को यहाँ है, ये कुंडली 2 अप्रैल की है और 3 तारीख को ये यहाँ आ जाएंगे। छठे भाव में आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे, दमदार बना देंगे आपको। और केतु महाराज अष्टम में है तो ये कई बार हमें डिटेक्शन देते हैं, विमुक्ता देते हैं, अरे होने दो यार, हो रहा है, ऐसी भावना हमारे मन में आ जाती है। अब हम मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं और मुख्य मुद्दा ये है कि शनि और राहु मिलकर श्रापित योग बना रहा है। बहुत बुरा योग है, बिल्कुल बुरा है, परंतु बुध और शुक्र मिलके भी तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं जो बहुत अच्छा है। एक बहुत बुरा, एक बहुत अच्छा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे तो समस्या काहे की है। 13 तारीख की है ना, इसके बाद तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये सब रहने के कारण एक समस्या आएगी, आस्तीन के सांपों से बचना है। आपको लगता है कि आपके दोस्त हैं परंतु कहीं दुश्मनी नहीं कर दें। परंतु मेरी बात सुन के अपने अच्छे दोस्तों से मत झगड़ लेना दोस्तों, बस सावधानी बरतना। किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है कि आप चारों तरफ जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो ही लोग आपका नुकसान कर सकते हैं, तो उनसे आपको बचना है। ये सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी है। अब हम कुछ वैदिक उपायों की बात कर लेते हैं। तो वैदिक उपाय में दोस्तों सबसे पहले आपको प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना पड़ेगा, या धन भाव में यानी द्वितीय भाव में, धन भाव में सभी ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं और तिजोरी में केसर मिलाकर चावल रख दीजिए, धन बढ़ेगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः इस मंत्र का रोज पाठ करिए, वाणी दोष नहीं होगा, आप अच्छा बोलोगे, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, वैसे भी आप बोलते अच्छा हो। फिर शनिवार को काले तिल, काले लोह, लोहे की वस्तु और सरसों का तेल किसी गरीब को दान कर दीजिए। बृहस्पति और चंद्रमा को यदि आपको मजबूत करना है तो जल में थोड़ा सा केसर मिलाकर यानी केसर मिश्रित जल से शिव अभिषेक करिए और गाय को गुड़ और आटे की लोई खिलाएं। पारिवारिक विवाद नहीं होगा क्योंकि परिवार के भाव में ये युति बन रही है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वास्तु उपाय। आपके घर में थोड़ा बहुत क्या परिवर्तन आप करके ये समय कब का 30 मार्च से लेकर 18 मई तक का समय बहुत अच्छा गुजरे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाएं और रोज जल दें। तिजोरी में चांदी का सिक्का या चांदी की छोटी डिब्बी में काली हल्दी रख दें। काली हल्दी मार्केट में अलग से मिलती है, वो रख दें, तिजोरी भरेगी। वो रखेंगे तो तिजोरी भरेगी। किचन में काले और नीले रंग का इस्तेमाल नहीं करें। मुख्य दरवाजे पर घोड़े की नाल या पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाते हैं। घर के दक्षिण पश्चिम भाग में गाय के चित्र या मूर्ति रखें, इससे शनि राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब कुछ विशेष उपायों की भी बात कर लेते हैं और वो विशेष उपाय हैं, चांदी की डब्बी लीजिए, गंगा जल और काली हल्दी रखकर तिजोरी में रख दें, समृद्धि आएगी, आर्थिक समृद्धि आएगी। रविवार रात 12 बजे एक नीले कपड़े में काले तिल, काली हल्दी और एक चांदी का सिक्का बांधकर तिजोरी में रख दें। रविवार की रात, हर 6 दिन बाद 7वां दिन रविवार आ जाता है। किसी पीपल के पत्ते पर सफेद चंदन से ओम राहबे नमः लिखकर बहते जल में प्रवाहित कर दें, राहु की समस्याएं भी बह जाएंगी। हर शुक्रवार को
लक्ष्मी माँ के चरणों में 3 इलायची चढ़ाकर उसे अपने पर्स में रख के ही घर से बाहर निकले। अगर व्यापार में बाधा आ रही है तो दुकान के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करके गूगल जलाए, गूगल की धुनी पे, तो व्यापार भी अच्छा चलेगा। कुंभ राशि वालों, आपके लिए ज्यादा समस्याओं वाली बात नहीं है, परंतु इन उपाय को अपना लो। इसमें कोई ना तो समय लग रहा ना धन लग रहा है, धन आ ही तो रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ मंत्रों की। दोस्तों, मंत्र शक्ति जग विदित है, बहुत बड़ी शक्ति होती है, उच्चारण पूरे ब्रह्मांड में पहुंचता है। तो यदि आपको शनि शांत करना है तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनेश्वराय नमः का शनिवार को 108 बार जप करें। राहु को शांत के लिए ओम भ्राम ब्रीम भ्रोम सा राय बे नमः है, बुधवार और शनिवार को 108 बार जपें। महालक्ष्मी धन प्राप्ति के लिए, सब कुछ चाहिए ना धन, ओम श्री ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः का आप जप करें। और राहु शनि युति के लिए एक सबसे ब्रह्मास्त्र है ओम क्लीम काल भैरवाय नमः। शनिवार की रात को इस मंत्र का जप जरूर करें दोस्तों कुंभ राशि वालों, और आपको बहुत शुभता प्राप्त होगी और बहुत अच्छा होगा। जय माता दी।